चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झालावाड़ जिले के तीर्थयात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार कार मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में झालावाड़ जिले के 4 तीर्थयात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं आधा दर्जन तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें विदिशा जिले के लटेरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, तो वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही झालावाड़ का पुलिस प्रशासन भी मध्य प्रदेश पुलिस के संपर्क में है। वहीं एक्सीडेंट की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इस घटना पर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दुख व्यक्त किया है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर शोक जताया है। सुबह 4:10 पे डायल 100 को इवेंट मिला था कि कोई वाहन का दुर्घटना हुआ। मौके पर पहुंचे तो एक स्पोर्ट्स गाड़ी थी जिसमें 10 व्यक्ति थे, जिसमें 7 महिला और 3 पुरुष थे जो चोटग्रस्त थे। उनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया और इसमें 2 महिला 2 पुरुष की आई हुई चोटों की वजह से भर्ती हुई है। और उसमें जो सीसीटीवी फुटेज से चेक किया गया तो ये इनको स्पोर्ट्स गाड़ी थी, ट्रक के पीछे घुस गई थी गाड़ी। सुबह का टाइम था 3:30 से 4 बजे का। उधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में जयपुर में आने वाले पर्यटकों को प्रवास को और अधिक खुशनुमा और सुविधापूर्ण बनाने के लिए सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान यहां की विरासत को कायम रखते हुए विकास कार्य को किए जाने और पर्यटकों को होने वाली असुविधाओं के निराकरण के संबंध में चर्चा की गई। वहीं बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास वैभव गालरिया और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन कुमार उपाध्याय, शासन सचिव पर्यटन रवि जैन समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि जयपुर में बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित हों, इसके लिए कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में 4 दीवारी शहर के हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। खबर जयपुर से है, जहां सिविल लाइंस में गणेशोत्सव पर्व की धूम देखने को मिली। सोडाला श्याम नगर के प्रतिष्ठित वेंकट में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने शिरकत की। वहीं संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम भी शामिल हुए। बता दें कि गणेशोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने की। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक गोपाल शर्मा ने अतिथियों का भव्य स्वागत किया। वहीं गणपति ड्राइंग ओलंपियाड के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। उधर सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर समेत उपखंड क्षेत्र में शनिवार शाम को धूमधाम के साथ गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्त ढोल, बैंड और डीजे की धुन के साथ नाचते हुए दिखाई दिए। वहीं भक्तों ने शोभा यात्रा में शामिल होकर गणेश भगवान के दर्शन किए और परिवार की खुशहाली के लिए कामना की। इसी के साथ शोभा यात्रा में अलग अलग बोलीदाताओं ने विशेष योगदान दिया और महाप्रसादी का वितरण किया। इस दौरान तखतगढ़ कस्बे की सड़कों गुलाल से लाल होती हुई दिखाई दी। वहीं शोभा यात्रा के दौरान मौके पर पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, ठाकुर जी कमेटी अध्यक्ष और पदाधिकारी समेत सदस्यगण भी मौजूद हैं। तो सुमेरपुर से ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर जो है देखिए किस तरीके से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है भक्ति में डूबे हुए सराबोर एक तरीके से यहां पर नजर आए और जिसके छवि जो है आप सड़कों पर गुलाल के रूप में भी देख सकते हैं। लोग भक्ति में माहौल में झूमते हुए भी नजर आए। अगली खबर का रुख करते हैं। राजगढ़ कस्बे के रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में गणेश जन्मोत्सव के अवसर पर शनिवार को भराभर का मेला आयोजित किया गया। आपको बता दें कि रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज के महंत पंडित त्रिलोक शर्मा ने बताया कि शनिवार को सुबह 4 बजे गणेश जी महाराज का भव्य श्रृंगार कर नैना विराम झांकी सजाई गई। इसके बाद दोपहर 12 बजे भव्य आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कस्बे के गंगा बाग से देर शाम
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर गणेश जी महाराज की प्रतिमा को भव्य रथ पर विराजित किया गया। उसके बाद धमरेड़ गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर रोहित गोयल ने पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। उधर बांसवाड़ा जिले और शहर में गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति का भक्तों ने भव्य स्वागत और हर्षोल्लास के साथ किया। जगह जगह भगवान गणेश के लिए पंडाल तैयार किए गए, जिससे शहर की खूबसूरती बढ़ गई। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की ओर से शहर और जिले में पुलिस जवान भी तैनात रहा। शहर में सुबह से ही गणेश मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा, जिसके बाद कई गणेश मंडलों ने ढोल नगाड़ों के साथ मुहूर्त पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की। भगवान गणेश की प्रतिमाओं को खरीदने के लिए बच्चों से लेकर बड़ों सभी में अलग ही उत्साह दिखाई दिया। भक्त सुबह से ही प्रतिमाएं खरीदने के लिए मूर्तिकारों के पास पहुंचते नजर आए, जिसमें कहीं भगवान कृष्ण तो कहीं भगवान शिव के रूप में प्रतिमाएं बिकती नजर आई। उधर जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने जेडीए परिसर का दौरा किया, अधिकारियों को विभिन्न दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जेडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेडीए भवन में आंतरिक परिसर के नवीनीकरण कार्य के तहत कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित और सुसज्जित रूप से रखने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ जेडीसी ने अधिकारियों को साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने के लिए हिदायत दी है। साथ ही नागरिक सेवा केंद्र और दौरा भी किया और आने वाले आमजन की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए हैं। इस दौरान मौके पर निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम, अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन, उपायुक्त प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। तो यहां पर देख सकते हैं कि जेडीसी ने अधिकारियों को साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने की भी हिदायत दी है। साथ ही नागरिक सेवा केंद्र का दौरा भी किया और आने वाले आमजन की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए हैं। इस दौरान मौके पर निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम तथा प्रशासन के सभी आला अधिकारी यहां मौजूद रहे। खबर जयपुर से है, जहां डिस्कॉम्स चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने शनिवार को झोटवाड़ा पंचायत समिति के शोसिंहपुरा गांव में पीएम कुसुम कंपोनेंट और सी योजना के तहत स्थापित और ऊर्जा संयंत्र और इससे जुड़े 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन का अवलोकन किया। डोगरा ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली प्रदान की जा सकेगी। उत्पादित बिजली का स्थानीय स्तर पर उपयोग होने से विद्युत की छीजत में भी कमी आएगी। वहीं डोगरा ने यहां सोलर पावर जनरेटर ओरिएंटल सेल्स कॉरपोरेशन की तरफ से करीब 8 बीघा भूमि पर स्थापित 2.30 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को देखा। उधर सांचौर जिले के रानीवाड़ा स्थित स्वामी आत्मानंद सेवा संस्थान वात्सल्य धाम में उपखंड स्तरीय बालिका प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल के मुख्य आतिथ्य और बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। वहीं समारोह में अतिथि के रूप में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल सिपा, सीडीपीओ सुरभि चौहान, भीनमाल जीएसटी के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश विश्नोई, ब्लॉक चिकित्साधिकारी डॉक्टर गणपत लाल पटेल ने शिरकत की। वहीं संस्थान के अध्यक्ष प्रागाराम पुरोहित ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम के भामाशाह भीनमाल जीएसटी के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 135 बालिकाओं को चांदी का सिक्का, स्कूल बैग और प्रशस्ति पत्र देकर अतिथियों के हाथों से सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाली बालिकाओं और आगंतुकों मेहमानों के लिए सुरुचि भोज का भी आयोजन किया गया। उधर राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने शराब के पैसे नहीं मिलने के चक्कर में अपनी 62 वर्षीय मां का गला काट दिया,
जानकारी के अनुसार नवलपुरा निवासी एक युवक आदतन शराब का आदी है, जो कल दोपहर अपनी मां से शराब के लिए पैसे की मांग कर रहा था। जब मां ने बेटे को पैसे देने के लिए मना कर दिया तो उसने आवेश में आकर अपनी मां का धारदार हथियार से गला रेत दिया, जो अपने घर से दूर करीब 500 मीटर तक चीख पुकार करती हुई सड़क पर पहुंची। तब गांव के लोगों ने महिला को आनन फानन में मालाखेड़ा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने महिला की हालत गंभीर देखते हुए अलवर के लिए रेफर कर दिया। अभी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका उपचार अलवर जिला अस्पताल में जारी है। काटा है? किसने काटा है? क्यों काटा है? इसके बच्चे ने काटा है। इस महिला के बेटे ने? हाँ। क्यों काटा है? ये पैसे मांगता है इससे, इस चीज से? दारू के लिए। ये आज ही काटा है महिला को? आज ही काटा है। और क्या? कितने बजे के आसपास में घटना है? करीब मैं 2 बज रहे हूँ। 2 बजे का? 2 बजे। आपको कैसे पता लगा? हमने तो सो रहा था, मेरे घर का आगे रोड पर पुकार रही थी ये। अच्छा, गला कट गया इसका? हाँ। तो उसके बाद बहुत दिक्कत पब्लिक इकट्ठी हो रही, बहुत मान के मैं खड़ा मैंने देखी कि गला कटवा पड़ा था वहाँ। जब मैंने उसको फोन करके गाड़ी मंगवाई। उधर उपखंड मुख्यालय पीसांगन में रपट पर अधेड़ के बहने के मामले में अंधेरे के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया, लेकिन आज सुबह एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसको लेकर थाना अधिकारी विक्रम शेवावत ने बताया कि अजमेर के अलवर गेट थाना अंतर्गत धोलाभाटा निवासी 60 वर्षीय बजरंग लाल जोशी अपने 2 मित्रों के साथ बाइक पर सवार होकर कस्बे के तेलीवाड़ा मोहल्ला निवासी बेटियों से मिलने के लिए जा रहा था। इसी दौरान कस्बे के मांगलियावास रोड पर भैरूजी बांध से आते पानी के तेज बहाव में उनकी बाइक बंद हो गई। बंद बाइक को लेकर उसके दोनों दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन बजरंग लाल जोशी पानी के तेज बहाव के कारण बह गया। ग्रामीणों की मदद से अधेड़ की तलाश शुरू की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। तलाशी के दौरान ही अजमेर से एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा था। वहीं आज दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। उधर मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में बीते दिनों सप्ताह भर से हो रही तेज मूसलाधार बरसात के चलते नदियां उफान पर हैं। अरावली के बांधों से निकलने वाली नदियों में हजारों की तादाद में मछलियां बहकर आ रही हैं। वहीं बारसा गांव नदी में सैकड़ों असामाजिक तत्वों की ओर से मछलियों का शिकार किया जा रहा है, जिसको लेकर मारवाड़ जंक्शन के साई सेवा संस्थान और स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध जताया। वहीं साई सेवा संस्थान के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा और सामाजिक संगठनों ने इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, साथ ही नदी क्षेत्र पर सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की है। मैं देवेंद्र सिंह मीना जय श्री कृष्णा साई दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप मारवाड़ी जंक्शन का मुख्य प्रबंधक के नाते ये अपील करना चाहता हूं कि इन दिनों वर्षा तेजी से चल रही है और ये जो बारसा की नदी जो बह रही है और इस बारसा की नदी तेज बहती नदी में काफी जो मछलियां जिस तरीके के मारवाड़ क्षेत्र की जो बांध ओवरफ्लो होने की वजह से सारी मछलियां बहती हुई तेज बहाव में मतलब इन नदियों को पार करते हुए आगे की ओर जा रही है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरीके से करीबन 30 से 40 लोग जो लकड़ियां लट लेके उनकी बेदर्दी से उनकी मौत कर रहे हैं, उनको मतलब इस तरीके से जीव हत्या कर रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके की जो जीव हत्या बिना बात असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही है, जिन्हें पशुओं को जीव जंतु को जीने का जो अधिकार है उनको खत्म किया जा रहा है, तो इसको रोका जाए जिससे कि इन जीव जंतुओं की हत्या रोकी जा सके। उधर उपखंड मुख्यालय पीसांगन समेत देहात में पिछले 1 माह से अनवरत हो रही मूसलाधार बारिश और अतिवृष्टि पर अब रोजाना जख्म दे रही है। अतिवृष्टि के चलते उपखंड क्षेत्र के नाथुथला में एक कुआं और कुएं के समीप बना मकान ढहकर कुएं में धंस गए और मकान में रखा सामान कुएं में समा गया, लेकिन समय रहते किसान ने अपना आशियाना छोड़ दिया, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। इसको लेकर डोडियाना सरपंच प्रतिनिधि कल्लू चीता ने बताया कि मकान के साथ मकान में रखा अन्य घरेलू सामान आदि कुएं में समा गया। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह जो है भयावह तस्वीर है। मूसलाधार बारिश के चलते ये दृश्य सामने आया है, जहां पर जो है एक कुएं के पास बना हुआ मकान अचानक जो है कुएं में ढहता हुआ साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि घर में मौजूद सदस्य जो है इससे पहले ही बाहर निकल चुके थे, लेकिन पड़ोसियों के हिसाब से अगर बात की जाए तो वहां रह रहे लोगों ने बताया कि घर में रखा हुआ सामान भी कुएं में समा गया।
खबर राजगढ़ से है, जहां रेड़ी क्षेत्र में 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते रेड़ी कस्बे के बोहरा मोहल्ले में सुबह करीब 4:30 पर एक मकान ढहकर पड़ोस के दूसरे मकान पर जा गिरा। इस दौरान पड़ोस के मकान में सो रही 14 वर्षीय बच्ची तमन्ना शर्मा घायल हो गई। वहीं दोनों मकानों में परिवारजन सो रहे थे। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घायल बच्ची को अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है, जहां घायल बच्ची का इलाज चल रहा है। जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ में शनिवार शाम 5 बजे तक 29 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं देर शाम शुरू हुई तूफानी बारिश करीब आधा घंटे तक बरसती रही, जिससे शेरगढ़, गुमान, सिंहपुरा, हिम्मतपुरा और रामनगर आदि गांवों में बाजरा आदि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। बारिश से शेरगढ़ कस्बे के गांधी चौक और मुख्य बाजार में करीब 2 फीट पानी भर गया और बैंक रोड आदि गली मोहल्ले में पानी एकत्रित हो जाने से कीचड़ जमा हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर दौसा जिले के बासवा थाना क्षेत्र में स्थित मूवी और खुंड जाटोली गांव के बीच बारिश के पानी बंटवारे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 सितंबर को प्रशासन द्वारा पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर दोनों गांवों को आधा आधा पानी मिले इसके लिए नाला खोदा गया था, लेकिन मुही के ग्रामीणों का आरोप है वन विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचे और मुही गांव के पानी के रास्ते में पत्थर लगाने लग गए, लेकिन जब इस बात का ग्रामीणों को पता लगा तो मौके पर पहुंचे और वन विभाग के कार्मिकों से नोकझोंक हुई। जबकि वन विभाग के फॉरेस्टर अनूप सिंह का आरोप है कि ग्रामीण मुही पंचायत के सरपंच पंकज शर्मा के कहने पर मौके पर आए और उन्हें कार्मिकों के साथ अभद्रता की है। वहीं सरपंच पंकज शर्मा ने वन विभाग के आरोप निराधार और बेबुनियाद बताते हुए कहा कि दोनों ही गांव मेरी ग्राम पंचायत के हैं और दोनों ही गांवों को बराबर पानी मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वन विभाग के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो तथ्यहीन है और निंदनीय है और ऐसे हम कोई काम नहीं करते जो हम कानून को हाथ में ले। बाकी वन विभाग के द्वारा जो नालों को जो प्रशासन द्वारा खोला गया उसको छिन्न भिन्न करने का कार्य किया गया, जिससे आक्रोशित होकर के ग्रामीण वहां पहुंच गए, लेकिन मामला शांत है। ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई जो वन विभाग वालों के द्वारा आरोप लगाए गए। और जो वर्दी के जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ धक्का मुक्की की, ऐसा किया वैसा किया, वो सारे तथ्यहीन है। बच्चे पानी को देख करके घूमने के लिए उधर गए थे, ऐसी कोई बात है नहीं। वन विभाग वाले झूठे आरोप लगा रहे हैं, उस जो तथ्यहीन और निराधार है मैं उनकी निंदा करता हूँ। और जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरपंच उकसा रहा है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। 8 गाँव के लोगों का मामला है। 8 गाँव के लोग अकेले ग्राम पंचायत वही के दिन नहीं है, और भी 5 पंचायत है। और ये जो मेरे ऊपर जो आरोप है निराधार है। 3 तारीख को प्रशासन ने मुई और खून जाटोली के बीच जो विवाद चल रहा था पानी को लेकर, उसको बंटवारा कर दिया, दोनों का रास्ता क्लियर कर दिया। उसके बावजूद भी मुई के सरपंच द्वारा जबरन यहाँ अपनी तरफ ज्यादा पानी ले जाने की नीयत से इधर को पत्थर लगवा रहे हैं, पूरी भीड़ को वो कर रहा है, खुद मौके पे नहीं आ रहे हैं और हमारे स्टाफ के साथ हमारे साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज और हमारे इधर उधर हमारे वर्दियों को और इनको खींचा जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है। जबकि हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से दोनों को बराबर पानी का बंटवारा कर दिया, दोनों तरफ बराबर पानी जा रहा है। किसी तरह का हमारे द्वारा दोनों कोई तरह का पक्षपात नहीं किया गया। उधर विजयनगर चिकित्सालय में बीती रात नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार के चलते आपको बता दें कि जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, उप जिला चिकित्सालय विजयनगर के चिकित्सक कर्मी, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि बीती रात को 108 एम्बुलेंस के कंपाउंड अपने घायल भाई को लेकर चिकित्सालय आया और पर्ची बनवाने को लेकर नर्सिंग स्टाफ पुनीत पारीक से अभद्र व्यवहार करने लगा। इस घटना को लेकर सभी चिकित्सा कर्मी और नर्सिंग स्टाफ में भारी रोष व्याप्त है। डॉक्टर अनंत कोटिया ने आरोप लगाया कि 108 एम्बुलेंस का कंपाउंड और उसके मिलने वाले 10 से 15 लोगों ने रात्रि में नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद सभी चिकित्सा कर्मी रात्रि में ही चिकित्सालय में एकत्रित हुए। रात में ही विजयनगर थाने में मामला दर्ज करवाया। हमारे जो ओटी स्टाफ है, पुनीत जी कंपाउंडर है सीनियर, उनके संग
8 के जो एक कर्मचारी है, जिसकी पहले भी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर के संग बदतमीजी कर चुका है। उसने दारू के नशे में आके 15 जनों के साथ मिलकर मारपीटाई करी है। बहुत बीभत्स घटना हुई है। सारा स्टाफ रात को इकट्ठा हो गया। 2 बजे हमारे पीएमओ राजेंद्र जी FIR करा के आए हैं, सारे डॉक्टर्स गए हैं और हमारे सारे जो कर्मचारी लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश है। रात का लेडीज स्टाफ काम करता है, लेडीज डॉक्टर काम करती हैं। अभी कलकत्ता कांड हुआ है, सारे पहले से भयभीत हैं, तो ऐसे माहौल में यहाँ काम करना संभव नहीं हो पा रहा। पर एक रात्रि का दिन ड्यूटी में था और यह 108 स्टाफ जो अपने भाई को लेके आया, उसकी मैंने ड्रेसिंग करी और पर्ची कटाने के लिए बोला। वो पर्ची कटाने की बात को लेकर के हुए कि रेफर कर रहे हो, मैंने बोला कि रेफर नहीं कर रहे हैं। इस बात पर उसने मारपीट चालू कर दी। इससे पहले भी उसने काफी बार हॉस्पिटल में मारपीट कर चुका है स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर चूरू जिले के तारानगर में खसरा नंबर 162 तादादी लगभग 10 से 15 बीघा भूमि में अवैध रूप से कॉलोनी पर प्रशासन का पीला पंजा चला, जहां इंटरलॉक सड़क और पीली रिंग का कार्य में किया जा रहा था, जिस पर पालिका ईजी अजय प्रताप की अगुवाई में टीम ने जो है जाकर इंटरलॉक सड़क और पिलर को जब्त कर निर्माण को ध्वस्त किया और पालिका संपत्ति का बोर्ड लगाया। चूरू जिले के तारानगर में खसरा नंबर 162 तादादी लगभग 10 से 15 बीघा भूमि में अवैध रूप से कॉलोनी पर प्रशासन का पीला पंजा चला, जहां इंटरलॉक सड़क और पिलरिंग का कार्य किया जा रहा था, जिस पर पालिका ईओ अजय प्रताप की अगुवाई में टीम ने जाकर इंटरलॉक सड़क और पिलर को जब्त कर निर्माण को ध्वस्त किया और पालिका संपत्ति का बोर्ड लगाया। उधर अलवर सदर थाना क्षेत्र में दादर के पास शुक्रवार रात लोको पायलट ही ट्रेन से कट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लोको पायलट की पत्नी अलवर सदर थाना क्षेत्र में कांस्टेबल है। इसी थाना क्षेत्र के दादर में ट्रेन से कटने से लोको पायलट की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सदर थाना के सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र के खदराया गांव निवासी भूपेंद्र सिंह मीणा रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत था, जिसकी रेवाड़ी में बीकानेर डिवीजन में ड्यूटी थी, जो हाल में वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मीणा कॉलोनी बेलाका में खुद के मकान पर रहता था। शुक्रवार देर रात ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी सूचना सदर थाने में परिवारजनों को रात करीब 11 बजे दी। उसके बाद मौके पर जब परिजन आ गए तब भूपेंद्र मीणा दम तोड़ चुका था। भूपेंद्र सिंह मीणा की पत्नी ज्योति मीणा अलवर शहर के सदर थाने में कांस्टेबल हैं। मृतक के 2 बेटे हैं। फिलहाल परिवार अलवर में रह रहा था। अब पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार जांच करेगी। हमें पे सूचना मिली थी कोई व्यक्ति ट्रेन से दुर्घटना होने पर मृत्यु हो गई, तो दादर के पास रेलवे ट्रैक पर तो वहां पहुंचे तो मृतक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिनको हॉस्पिटल में की मोर्चरी में लाके रखाया गया। आज सुबह परिजन आए हैं तो उनकी उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम करा के लाश डेड बॉडी सुपुर्द कर दी है। उधर बांसवाड़ा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जानावारी गांव में एक युवक भैंस चराने के लिए खेत की तरफ जा रहा था। वहीं घर से थोड़ी दूर पुलिया का काम चल रहा था, जहां पास से विद्युत तार गुजर रहा था, जिससे युवक को अचानक करंट लग गई, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।